प्यारे देशवासियों, नमस्कार। क्या सरकारों की जिम्मेदारी किसी और के ऊपर आरोप लगाने से या बहाने बनाने से, इधर उधर की बातें कहने से क्या जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? वर्तमान में ऐसा ही हो रहा है। वर्तमान में केंद्र सरकार बिल्कुल कोई भी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। सब दूसरे के कंधे पर फेंकने के लिए ये हर वक्त रेडी रहते हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है, शर्म की बात है। क्या सरकार इतनी गैर जिम्मेदार हो सकती है? क्यों सरकार बनते हैं फिर? ये क्यों आते हैं राजनीति में? जब आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो राजनीति में आने का आपका मकसद क्या है? केवल लूटना? राजनीति में वो लोग आते हैं जो सचमुच जनता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, जिनको सचमुच ये चिंता है कि जनता के लिए हमें कुछ काम करने की जरूरत है। क्योंकि हर आदमी राजनीति में नहीं आ सकता है, हर आदमी के बस का यहाँ काम करना नहीं है। जो सेवा है उसके लिए सेवा भाव भी जरूरी है, उसके लिए तजर्बा भी होना जरूरी है, उसके लिए जज्बा भी जरूरी है। ये सारी चीज़ें हैं, वही आदमी आता है और वो फिर दिल से जनता की सेवा करनी चाहिए। नियम तो यही कहता है। मगर वर्तमान में जो काबिल हैं वो कम आ रहे हैं, जो नाकाबिल हैं वो आदमी ज़्यादा आ रहे हैं। वो ज़्यादा आ रहे हैं राजनीति में जो किसी चीज़ के काबिल नहीं है, जिनका मकसद है केवल देश को लूटना, जनता को लूटना, ताकत अपनी एक राजनीति के बहाने ले लेना और उस ताकत की आड़ में उल्टे सीधे काम करना। वर्तमान केंद्र सरकार का पहले वालों से कहीं ज़्यादा गंदा रवैया है। पहले की सरकारों में बेसिक गलत काम भी हुए हैं, भ्रष्टाचार भी हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ इंसानियत ज़रूर देखी जाती थी कि जब किसी चीज़ का विरोध होता था तो वो जागते थे और उसको एक्सेप्ट करते थे, मंजूर करते थे। लेकिन वर्तमान में सरकार कह रही है कि कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी चिल्लाए, हम तो वही करेंगे जो हमारा दिल करेगा। ये नॉनसेंस है, ये ऐसी हरकत, गंदी हरकत है। ये गंदी हरकत है, किसी भी सरकार के लिए शोभा नहीं देती है। ऐसी मानसिकता बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही घातक है देश के लिए। अब वर्तमान में आप देख लीजिए, 3 कानून जो पिछले साल सरकार ने बनाए थे कोरोना महामारी की आड़ में, इमरजेंसी क्या थी ऐसी, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अध्यादेश के जरिए लागू कर दिए, बाद में संसद से पास कराए और संसद में इनका राज्यसभा में बहुमत ना होते हुए भी वो पास हुए। इसका मतलब विपक्ष भी शामिल था, पूरी तरह से विपक्ष इसमें लिप्त है। और जब वो किसानों ने उनका विरोध किया, क्योंकि वो कृषि कानून नहीं थे, वो किसान की बर्बादी के कानून थे, किसान की तबाही के कानून थे, इसलिए किसानों ने विरोध किया और उनको खारिज करने के लिए, रद्द करने के लिए सरकार से मांग की। 2-2.5 महीने पंजाब और हरियाणा में आंदोलन करते रहे, किसी ने नहीं सुनी। आखिरी में दिल्ली के लिए कूच किया, रास्ते में बहुत सारी बाधाएं पार की, बहुत सारी यानी सड़कें खोदी गई हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा और इनके ऊपर पानी फेंका गया, बैरिकेड्स लगाए गए। सब बाधाओं को पार करते करते किसान दिल्ली तक पहुंच गए, मगर दिल्ली की बॉर्डर से, सरहद से उनको अंदर नहीं आने दिया और वहीं किसानों ने डेरा डाल दिया। और आज वहाँ बैठे हुए 357 दिन हो गए हैं, यानी 360 दिन होने में केवल 3 दिन बाकी हैं। 360 दिन में, वैसे साल 365 दिन का होता है, लेकिन 30 दिन के महीने के हिसाब से 3 दिन बाद 1 साल पूरा हो जाएगा। किसान हालांकि 26 नवंबर को ही पूरा साल मनाएंगे, क्योंकि 26 नवंबर 2020 को ये आंदोलन दिल्ली की सरहदों तक पहुंचा था, तो उसी के हिसाब से किसान 1 साल मना रहे हैं। वैसे आज 357 दिन हो गए हैं और सरकार के पास कोई रूपरेखा नहीं है, कुछ है ही नहीं। किसान के लिए कोई जगह ही नहीं है, कोई कॉलम ही नहीं है इनके पास, क्योंकि ये किसान को दुश्मन मानते हैं, देश का दुश्मन मानते हैं। कितनी दुख की बात है, कितनी पीड़ा की बात है। ये सरकार क्या सरकार कहलाने लायक है? क्या ये किसी किस्म की जिम्मेवारी लेती है किसी भी वर्ग के लिए? अगर इनके टाइम में तरक्की की है, कई गुना तरक्की की है, तो वो 3 उद्योग घराने हैं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और गौतम अडानी। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हुई है इनकी। इनके आंकड़े देख लीजिए, 2014 में ये सरकार जब आई उससे पहले की इनकी फाइनेंशियल कंडीशन देखिए और आज की देखिए, कई गुना इनकी ये बढ़ गई है आमदनी, कई गुना। बढ़ेगी क्यों नहीं? खुद प्रधानमंत्री महोदय उन्हीं के बन करके रहते हैं, ये देश के नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय उन उद्योग घरानों के हैं, यानी उनके प्रोडक्ट्स में प्रधानमंत्री महोदय ऐड करने के लिए जाते हैं, उनके ब्रांड एम्बेसडर बन के जाते हैं। शर्म की बात है, एक प्रधानमंत्री के लिए इससे ज़्यादा और क्या शर्म की बात हो सकती है कि वो सरकारी कंपनियों को डुबो रहे हैं। यानी आप देखिए, जियो की एड में खुद प्रधानमंत्री ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे, ब्रांड एम्बेसडर रिलायंस के। बहुत ही दुख की बात है। और अपना जो सरकारी कंपनी है
उसको डुबो दिया इन्होंने, उसको डुबो दिया बिल्कुल। और उनकी ब्रांड एम्बेसडर बन के उनको जो है ना मतलब तैरा दिया पूरा, चारों तरफ से उनको तैरा दिया है। और अनिल अंबानी जिसको कोई तजर्बा नहीं है रफाल बनाने का, उसको ठेका दिया गया है। सबसे पहले तो ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही घातक है। सुरक्षा की दृष्टि से हम ऐसे सिविल में किसी को भी जिम्मेवारियां नहीं दे सकते। ये केवल सरकार की कंपनी होती है, सरकारी कंपनी होती है, वहीं पर आर्म्स एम्युनिशन वगैरह जो भी है वहीं बनते हैं, ताकि वहाँ सुरक्षा में कोई किसी किस्म का खतरा ना रहे। मगर वर्तमान सरकार को किसी सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। इनका केवल एजेंडा चलना चाहिए, अपनी इनकी राजनीतिक दुकान चलनी चाहिए। इनको देश की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, पहले कभी नहीं रहा। इनको तो देश की सुरक्षा का पहले भी इनको कभी लेना देना नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। ये हमेशा अंग्रेजों के साथ थे, पूरी तरह से अंग्रेजों का साथ दिया इन्होंने। ये देशवासियों के साथ कभी थे ही नहीं। जो हमारे महान शहीद जो अपनी शहीदियाँ दे करके अंग्रेजों को भगा के गए, देश को आज़ाद करा के गए, ये उनके भी नहीं थे। ये उनके खिलाफ थे हमेशा। उनको उग्रवादी मानते हैं, आज भी उग्रवादी मानते हैं उनको। ये तो ऐसी मानसिकता की आज सरकार है हमारी, तो भला कैसे इससे लगाया जाएगा, कैसे इसका अंदाज़ा लगाए? ये क्या भला करेंगे देश का? कुछ भला नहीं कर सकते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। यानी किसानों ने यहाँ 1 साल के दौरान ऐसी कोई पीड़ा नहीं है जो इन्होंने नहीं झेली होगी। जो मौसम की मार तो झेलते ही हैं किसान, सारा जीवन उनका ऐसे ही जाता है। यहाँ भी वही कड़ाके की ठंड भी किसानों ने झेली है, बहुत पीड़ा हुई है। बारिश भी खूब झेली है, गर्मी भी खूब झेली है। और इसके अलावा सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इनके अपने साथी जो आंदोलन के साथी थे पहले दिन से, उनमें से 750 से ज़्यादा भाई बहन यहाँ से शहीद हो गए हैं। वो अलविदा कह गए हैं किसान आंदोलन को। इससे ज़्यादा दुख की और घातक क्या बात हो सकती है? इससे ज़्यादा पीड़ा की बात क्या हो सकती है? और सरकार को कोई चिंता नहीं है, ये उनको मानते ही नहीं अपने। जब ये किसान को अपना मानते नहीं तो शहीद का क्या मान सम्मान करेंगे? ये इस वर्तमान सरकार से इस किस्म की बातों का मतलब उम्मीद लगाना भी बेमानी है, एकदम बेमानी है। तो अब देखिए किसान 1 साल मना रहे हैं और उम्मीद थी, मुझे भी उम्मीद एक बार लगी थी, शायद 1 साल होने से पहले पहले सरकार जागेगी, सरकार कुछ अच्छा कदम उठाएगी, 3 काले कानून को रद्द करेगी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेगी और एमएसपी का लीगलाइज तरीके से कानून बनाएगी। ऐसी हमें उम्मीद लग रही थी, क्योंकि 1 साल होना ये बहुत ही शर्म की बात है सरकार के लिए। और ये आंदोलन विश्व का अपना पहला आंदोलन है। इतनी बड़ी संख्या और इतने शांतिपूर्ण तरीके से इतने लंबे समय तक चला है, ये वाकई दुनिया के अंदर एक रिकॉर्ड है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज हो चुका है। ऐसा आंदोलन मुझे नहीं लगता इतिहास में दोबारा कभी खड़ा होगा किसी भी देश में। पूरी धरती पर ऐसा आंदोलन ना कभी पहले हुआ है और ना ही कभी आगे होने की उम्मीद है। जो किसानों ने इतनी मजबूती से इस आंदोलन को खड़ा किया है, सरकार की नाक में दम आया हुआ है। सरकार बेशक बहादुरी की शक्ल दिखा रही है, अपने ऊपर से बहादुर होने के दावे करते हैं, अंदर से ये खोखली हो चुकी है, टूट चुकी है। और अब जो कसर थोड़ी बहुत बची है, तो ये 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव अब आने वाले हैं, इसमें सरकार का पूरी तरह से पूरा एक्सपोज हो जाएगा। इनका पूरा इनकी मानसिकता का हिसाब किताब हो जाएगा और जनता ये निर्णय कर चुकी है, इनको इनकी औकात इन चुनाव में दिखानी है। और उसके बाद केंद्र सरकार को भी बेदखल करना होगा, ताकि जितना बचा हुआ है देश कम से कम उसको बचा लिया जाए। और उस सरकार को बेदखल कर, अगर ये बेदखल नहीं की तो 2024 तक शायद हमारे पास कोई चीज़, देखिए कोई भी चीज़ फटती है, जब वो थोड़ी बहुत फटती है तो आराम से रिपेयर हो जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा फटेगी और थोड़ी तकलीफ से रिपेयर होगी। लेकिन एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि वो इतनी ज़्यादा फट जाएगी कि उसको रिपेयर करना घाटे का सौदा है। वही देश के लिए हो जाएगा। अगर इनको 24 तक रहने दिया तो शायद इस देश को फिर हम कभी खड़ा नहीं कर पाएंगे, कभी खड़ा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी निवेदन है 140 करोड़ भाई बहनों से, बुजुर्गों से, माताओं से, सबसे निवेदन है कि आप सब बाहर आएँ, सड़कों पर आएँ। आप किसान के साथ पहले दिन से खड़े हो, अब और मजबूती से आएँ और इस सरकार को बेदखल करें, बिल्कुल बेदखल करें। देश को बचाने का यही एकमात्र रास्ता है, ताकि हमारे महान शहीदों को ये संतुष्टि हो जाए कि काले अंग्रेज देश को बर्बाद जरूर कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता ने उनका मुकाबला किया है और सरकार को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये कदम हमें उठाना होगा अगर हमें देश को बचाना है, तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद।
जय जवान, जय किसान, जय हिंद।